नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी छात्रों को जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको बड़े हर्ष के साथ, बड़े खुशी के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि आप लोगों का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है आज इस मॉडल पेपर के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग अगर ये जो 12 मॉडल पेपर, आज मेरा 12th मॉडल पेपर है, ये 12वां है, तो ये 12 मॉडल पेपर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 100% मेरी गारंटी आप पास तो हो ही जाएंगे। और सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 50 में से 50 मार्क्स आप लोग निश्चित तौर पे लेके आने वाले हैं। और आशा करते हैं आप लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मैंने टेस्ट का भी सेटअप कर लिया है। आज जो है ये लास्ट मॉडल पेपर है, तो कल से आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी का ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, ताकि आप मेरे मॉडल पेपर से कितने पढ़े हैं उसका आइडिया आपको लग जाएगा। और वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोग टेस्ट देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, तुरंत आपका रिजल्ट आएगा कि 50 में से कितने नंबर आए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, अगर गलत कोई क्वेश्चन किया है तो उसका सही आंसर क्या है। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ में ही जो बच्चे पहली बार CBT के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे आंसर पर टिक लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली हैं। तो आपका एक CBT की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अंदर जो एक इंटरनेट का डर होता है वो भी थोड़ा बहुत आपका दूर होगा। साथ में जो मॉडल पेपर से आप लोगों ने सीखा है तो कितना सीख लिया है वो भी आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये मॉडल पेपर, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो थैंक यू सर लिख के आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए कुछ रिटर्न में थैंक यू सर बोल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत करते हुए मुझे भी अच्छा लगता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर वेजेस एक्ट, मतलब यहाँ लिखा है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी धनराशि में कौन सी राशि शामिल है। तो ये होता है क्वेश्चन 1 का सही आंसर ऑप्शन ए, डियरनेस अलाउंस, DA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कर्मचारी के लिए DA जो होता है उसको शॉर्ट में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं और DA शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब इनमें से कौन सा जो कारक है वो व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये तीनों चीज़ें आती हैं, जो सैलरी होती है वो कभी भी सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से जो वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषक है इनमें से। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर, मतलब कौन सी योजना श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जिसे हम ESI भी बोलते हैं शॉर्ट में। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर ESI के नाम पे भी कुछ पैसा आप लोगों का डिडक्ट होता है और उससे आप लोग जो है अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। कैशलेस और फ्री आप लोगों का इलाज होगा। तो ESI जो है वो जो है बीमा, स्वास्थ्य बीमा आप लोगों की सुविधा मुहैया कराती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिशबोन चार्ट इज आल्सो नोन एज, फिशबोन चार्ट है उसको और किस रूप में जाना जाता है, उसको जाना जाता है काज एंड इफेक्ट डायग्राम से। जैसे कोई प्रोडक्ट ख़राब हुआ तो वो प्रोडक्ट ख़राब हुआ है तो क्यों ख़राब हुआ है, उसके कई कारण होंगे। एक कारण होगा, 2 कारण होंगे, 3 कारण होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी होते हैं उनको लिख लेते हैं। फिर जो पहला कारण है उसका भी कुछ सब कारण होगा, उसका भी कोई सब कारण होगा। ऐसे करके आप लोगों का एक डायग्राम बनता है और ये डायग्राम जो होता है वो फिश की बोन होती, बोन मतलब हड्डी होता है, तो मछली की जो हड्डियाँ होती हैं, मछली का जो ढांचा होता है उसके आकार की बनती है, इसलिए इसको काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं और फिश बोन चार्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन जो है वो ए सही है। डिटेल में आपको समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, PDCA साइकिल में P का क्या मतलब है। देखिए PDC के साइकिल में P का मतलब होता है प्लान। आगे इसकी फुल फॉर्म भी आएगी पूरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्लान। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पर क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस। क्यूएमएस मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप जब फैक्ट्री में जाएंगे काम करने आईटीआई के बाद तो वहाँ पर बहुत सुनेंगे आप क्यूएमएस और क्यूए और क्यूसी क्यूए और क्यूएमएस तीनों चीज़ें सुनेंगे आप। क्यूएमएस क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्यूए मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी होता है, यहाँ पर क्यूएस नहीं होता, क्यूसी होता है। क्यूसी मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्यूए और क्यूसी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ये दोनों पार्ट होते हैं क्यूएमएस के, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है पीडीसीए साइकिल का जो है विस्तारित रूप बताना है। तो पीडीसीए साइकिल का विस्तारित रूप है पी फॉर प्लान, डी फॉर डू और सी फॉर चेक एंड ए फॉर एक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट जो है वो पीडीसीए की फुल फॉर्म है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीडीसी में पी किसको स्टैंड करता है, पीडीसी में डी किसको जो है स्टैंड करता है, सी किसको स्टैंड करता है, ए किसको स्टैंड करता है। तो कहीं से भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। फिर है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने हैं? तो 7 क्वालिटी टूल हैं, जिसे आप लोग 7 QC के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्वालिटी कंट्रोल के 7 टूल हैं। QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल होता है, और क्वालिटी कंट्रोल के जो हैं वो 7 टूल हैं, 7 टूल हैं, जिनके द्वारा हम किसी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट अगर ख़राब हो रहा है तो उसके ख़राब होने का जो कारण होता है उस पर हम वर्क करते हैं और 7 QC टूल उसमें अप्लाई करते हैं, तो क्वालिटी हमारी कंट्रोल में आती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है सीरी किसे बोलते हैं? सीरी देखिए एक जापानीज़ वर्ड है। जब हम 5S पढ़ते हैं उसमें जो है सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए सॉर्टिंग आउट मतलब चुनना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल। मतलब क्वालिटी में जो हिस्टोग्राम है उसका क्या कार्य होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिकेट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वितरण का जो है वो शेप इंडिकेट करता है कि वितरण का जो शेप है वो कैसा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। मतलब ISO 9001 पंजीकरण है, उसका अंतिम चरण क्या है? तो उसका अंतिम चरण जो है वो है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। लास्ट में जाके एक ऑडिट होती है और फिर आपको ISO का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जो वेस्ट है मतलब जो वेस्ट एक वर्ड है, इसका जापानीज़ मतलब में क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मूड़ा का मतलब होता है वेस्ट मतलब ख़राब चीज़, कोई चीज़ ख़राब हो जाना, वेस्ट हो जाना। तो ये हो गया आपका, जापानीज़ में इसको मूड़ा बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वान्टिटीफाई द क्वालिटी। क्वालिटी को कौन सा फार्मूला है वो क्वान्टिटीफाई करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए Q=P/Q। तो ये जो है सही फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज़ ए बेसिक टूल यूज्ड इन विच वन इज़ नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल। मतलब इनमें से क्वालिटी सर्किल में इस्तेमाल किया जाने वाला बेसिक टूल नहीं है। तो देखिए हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट और चेक शीट तीनों जो हैं क्वालिटी टूल हैं। जो टॉर्च रिंच होता है ये एक औजार है, जब किसी चीज़ को हम कसते हैं, जैसे कि स्पैनर से कसते हैं, जैसे कि पेचकस से कसते हैं, वैसे ही एक टॉर्क रिंच होता है जिसके द्वारा हम कसते हैं। तो ये कोई क्वालिटी टूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज़ नॉट सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। मतलब यह है कि कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। तो देखिए 9001, 9002, 9003 जो है ये ISO के मानक हैं। 9000 जो है 10 है ये ISO के मानक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। इनमें से जो क्वालिटी का कौन सा लक्षण नहीं है? तो क्वालिटी का लक्षण ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी 18 का सही है। क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। मतलब नॉन कन्फर्मेंस मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब होना। तो कोई चीज़ ख़राब है तो उसको क्वालिटी ये नहीं होता है, क्वालिटी के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाई क्वालिटी गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरान, मतलब क्वालिटी के गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो बी जो ऑप्शन है, क्वालिटी इज़ फिटनेस ऑफ यूज, ये जो है ये डॉक्टर जे.एम. जुरान जी ने कहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी है। तो आज ये 19 ही क्वेश्चन बचे थे, मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ये 19 जो क्वेश्चन है इसके साथ ही आप लोगों का सिलेबस जो है एम्प्लॉयबिलिटी का फर्स्ट ईयर का ख़त्म हो जाता है। और आशा करते हैं कि ये जो 12 मॉडल पेपर हैं इनसे आप लोग पढ़ेंगे, और जो मैं आपको नेक्स्ट कल से मैं आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट लेके आने वाला हूँ उसको आप लोग लगाएंगे, सारी चीज़ें ईमानदारी से करेंगे तो सीबीटी में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही पेपर अपने हिसाब से बनाया है। तो आपको ये लगेगा कि सर ने जो क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन मेरे आ गए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप पेपर देते समय मुस्कुराएंगे और कॉन्फिडेंस में पूरे रहेंगे कि मुझे पूरा आता है। तो आप लोग पूरे मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मैं और भी तरीके आप लोगों की तैयारी के लिए निकालता रहूँगा। आशा करते हैं आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे ITI 360 डिग्रीज़ पे कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है, और वो भी अपने जो है अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री में सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।